गुरुवर प्रणाम। कभी कभी ऐसा होता है ना कि सब कुछ ठीक चल रहा हो, व्यापार अच्छा हो, और फिर अचानक से जैसे सब थम सा जाए। प्रणाम वत्स। हाँ, ये अनुभव अनेकों को होता है, व्यापार में या जीवन में भी। कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जब उन्नति रुक जाती है। जी, और समझ नहीं आता कि क्यों। ग्राहक कम हो गए या जैसे बरकत नहीं रही। बिल्कुल, कारण दिखता नहीं। तो आज हम एक ऐसे ही शास्त्रों में वर्णित एक प्राचीन विधान पर बात करेंगे। अच्छा, किस तरह का विधान है ये? ये विशेष रूप से तब प्रयोग में लाया जाता है जब ऐसा संदेह हो कि शायद कोई बाहरी नकारात्मक ऊर्जा, जिसे सामान्य भाषा में लोग नजर लगना कहते हैं, उसका प्रभाव हो सकता है। ओहो, नजर दोष। हाँ, ये तो बहुत लोग मानते हैं। तो ये विधान इसी के लिए है। हाँ वत्स, हमारे ऋषियों ने ऐसी अदृश्य बाधाओं के निवारण के लिए कई उपाय बताए हैं। ये विधान भी व्यापार स्थल से वो अशुभ स्पंदनों को हटाकर शुभता लाने के लिए है, लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए। तो गुरुवर कृपया बताएं ये विधान क्या है और इसे कैसे करना चाहिए, क्या विधि है इसकी। सुनो ध्यान से, ये एक सरल प्रयोग है, पर श्रद्धा बहुत आवश्यक है इसमें। इसके कुछ चरण हैं। जी। सबसे पहले तो मुहूर्त और शुद्धि। इसे बुधवार की सुबह सूर्योदय के बाद करना उत्तम रहता है। बुधवार को ही। हाँ, स्नान करके स्वच्छ पीले वस्त्र पहनो। पीला रंग शुभ माना गया है, देवगुरु बृहस्पति का रंग है। पीले वस्त्र, ठीक है। और फिर सामग्री, तुम्हें 7 हरी इलायची लेनी है, साबुत हरी इलायची। 7 हरी इलायची, जी। और थोड़ी सी मिश्री, डली वाली मिश्री हो तो अच्छा है। इलायची और मिश्री, ये क्यों गुरुवर? देखो, हरी इलायची का संबंध बुध ग्रह से है, जो व्यापार का कारक है। ये आकर्षण भी बढ़ाती है। और मिश्री, वो मिठास और समृद्धि का प्रतीक है। अच्छा, ये बात है। ठीक है, इलायची और मिश्री ले ली। फिर इन दोनों चीजों को एक छोटा सा पीला कपड़ा लो, साफ सुथरा, और उसमें बांधकर एक पोटली बना लो। पीले कपड़े में ही? हाँ, पीले कपड़े में पोटली बन गई। जी, मान लीजिए बन गई। फिर उसका क्या करना है? अब उस पोटली को हाथ में लेकर माँ लक्ष्मी का एक मंत्र है, बीज मंत्र युक्त, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम नमः। हाँ, इस मंत्र का 21 बार जाप करना है, श्रद्धा से, ध्यान लगाकर। ऐसा शास्त्रों का मत है कि ये मंत्र धन को, ऐश्वर्य को खींचता है। 21 बार जाप, ठीक है। फिर पोटली कहाँ रखनी है? ये जो अभिमंत्रित पोटली है, इसे अपने गले में या तिजोरी में, जहां भी तुम धन रखते हो। कैश काउंटर पर? हाँ, कैश काउंटर पर या तिजोरी में, उस स्थान पर इसे रख दो। ठीक है, रख दिया। बस हो गया? नहीं वत्स, इसमें नियमितता बहुत महत्वपूर्ण है। विधान की निरंतरता जरूरी है। अच्छा, वो कैसे? हर महीने, जब भी महीने का पहला बुधवार आए, जी। तो इसी विधि से, जैसे अभी बताया, एक नई पोटली तैयार करनी है। हर महीने नई पोटली? हाँ, हर महीने के पहले बुधवार को नई पोटली बनाओ, मंत्र जाप करो, और उसे पुरानी पोटली की जगह पर रख दो। और पुरानी वाली पोटली का क्या करना है? फेंक दें? नहीं नहीं, फेंकना नहीं है, उसे सम्मान के साथ किसी पीपल के पेड़ के पास जाओ और उसकी जड़ में अर्पित कर दो। पीपल के पेड़ के नीचे? अच्छा। पीपल वृक्ष में देवताओं का वास माना गया है वत्स, वहां उसे छोड़ आना है। ये तो काफी विस्तृत विधि है गुरुवर। बुधवार, पीला रंग, इलायची, मिश्री, मंत्र, फिर पीपल का पेड़, इन सब का अवश्य ही कोई गहरा अर्थ होगा। बिल्कुल। प्रकृति की हर वस्तु, हर दिन, हर रंग का अपना स्पंदन है, अपनी ऊर्जा है। बुधवार बुध ग्रह का दिन, व्यापार का कारक। पीला रंग बृहस्पति का, समृद्धि और ज्ञान का। जी। हरी इलायची बुध और शुक्र दोनों से जुड़ती है, आकर्षण और सुख के लिए। मिश्री मधुरता और स्थिरता देती है। और मंत्र तो ध्वनि की शक्ति से उस ऊर्जा को जागृत करता है। और पीपल का वृक्ष? पीपल तो साक्षात देव वृक्ष है। इन सब को जब श्रद्धा से जोड़ा जाता है तो एक सकारात्मक ऊर्जा का, क्या कहते हैं, एक कवच सा बन जाता है। समझ रही हूँ गुरुवर। तो इस विधान को निष्ठा से करने पर परिणाम क्या मिलते हैं? शास्त्रों में क्या कहा गया है? देखो, ऋषियों का अनुभव है कि यदि पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से किया जाए तो व्यापार में धन का आगमन सुधरता है, रुकावटें दूर होती हैं। अच्छा। ग्राहकों का आकर्षण बढ़ता है, लोग आने लगते हैं। ये तो बहुत अच्छा है। और जो नजर दोष या किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा की बाधा होती है, वो शांत होती है। सिर्फ व्यापार में ही नहीं,
कहते हैं कि परिवार में भी सुख शांति और समृद्धि का वातावरण बनता है। पूरे घर पे इसका अच्छा असर होता है। हाँ, क्योंकि जब व्यापार अच्छा चलता है, मन प्रसन्न रहता है, तो उसका प्रभाव घर पर भी पड़ता है। पर ये याद रखना जी। कि कर्म के साथ श्रद्धा और विश्वास का होना अत्यंत आवश्यक है। तुम्हारी भावना ही इस उपाय की जान है। विश्वास से करोगे तो फल शीघ्र मिलेगा। बिल्कुल गुरुवर, ये बात तो हर कार्य में लागू होती है। तो मतलब ये हुआ कि ये विधान उन लोगों के लिए एक राह दिखाता है जो व्यापार में अचानक आई परेशानी से घिरे हैं और उसका कोई सीधा कारण उन्हें नजर नहीं आ रहा। सत्य का आवत्स, ये हमारे पूर्वजों के ज्ञान और अनुभव पर आधारित एक सात्विक उपाय है। विज्ञान अपनी जगह है और आस्था अपनी जगह। जी। ये व्यक्ति को एक मानसिक सहारा देता है, एक सकारात्मक कदम उठाने की प्रेरणा देता है, और ईश्वर में आस्था तो बल देती ही है। सही कहा। अंत में विचार करने योग्य सूत्र ये है वत्स, जी। कि जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से नियमित रूप से कोई अच्छा सात्विक कर्म करता है, तो क्या उसका अपना आत्मविश्वास, उसकी अपनी आंतरिक ऊर्जा नहीं बढ़ती? हाँ गुरुवर, बिल्कुल बढ़ती है। और क्या वही बदली हुई सकारात्मक ऊर्जा उसके आसपास के माहौल को, उसके कर्म क्षेत्र को प्रभावित नहीं करती? इस पर सोचना। माँ लक्ष्मी और गणपति की कृपा सब पर बनी रहे, यही आशीर्वाद है। प्रणाम गुरुवर, आपके वचनों से बहुत शांति मिली।